अच्छा, एक खबर आ गई है, मतलब ये खबर तो पहले आ गई थी, बस उस पर कंफर्मेशन आ गई है कि एनबीसीसी के बोर्ड ने बोनस इश्यू को मंजूरी दे दी है। 2 शेयर के बदले कंपनी के 1 शेयर मिलेंगे। हालांकि ये शेयर चल चुका है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलने के बाद ऊपरी स्तरों से हमने शेयर को नीचे भी आते हुए देखा है। हमने 208 209 रुपए के आसपास के भाव देखे थे और वहां से भाव फिसल के भागे हैं 186 रुपए के आसपास के। एनबीसीसी, इस पर गौरांग सर, आपका व्यू क्या है? अभिषेक जी, आपको भी सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। सरकारी कंपनी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई और जिस प्रकार से सरकार की योजना है निर्माण कार्य को लेकर के, ना तो सिर्फ बड़े छोटे या मझौले शहर पे लेकिन ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण में इसका सीधा सीधा फायदा इस कंपनी को मिल सकता है। और ऑर्डर बुक काफी सक्षम और मजबूत। अ, पिछले 6 महीने साल भर से अगर आप देखें तो रुझान काफी बेहतर रहा है। 4 5 10% की गिरावट आती है तो मेरे ख्याल से किसी को शिकायत करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपको ये भी ध्यान में रखा है कि पिछले 6 महीने साल भर में किस प्रकार से बढ़ा है। अगर आपका छोटी मध्यम अवधि की विचारधारा नहीं है और समय की पाबंदी नहीं, तो हम बने रहने की राय देंगे। बने रहने की सलाह है एनबीसीसी के शेयर को लेकर। ठीक है, एक इंसेक्टिसाइड इंडिया को लेकर खबर आई। आप सब कुछ प्रोड्यूसर साहब स्टैंप लगाते जाइएगा। हाँ, मैं बार बार रिपीट ना करना है कि चीज़ को कि ये लेवल्स हैं, यहाँ पे होल्ड करना है, बाय करना, आपके स्टैंप से सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो हमको ये रिपीट ना करना पड़े, इसलिए स्टैंपिंग करते जाइएगा। इंसेक्टिसाइड इंडिया दिखाना 50 करोड़ रुपये का बायबैक कर रहे हैं। भाव इन्होंने डाला 1000 रुपये का, 4 पे कम ही है वैसे देखा जाए तो यानी कि जो रेट कल की क्लोजिंग यानी कि फ्राइडे की क्लोजिंग का है, वही रेट पे इन्होंने बायबैक किया, सिर्फ 50 करोड़ रुपए के हिसाब से। सितंबर रिकॉर्ड डेट रखी है, सितंबर 11 को रिकॉर्ड डेट रखा है इन्होंने। ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। मेरे को लगता नहीं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सिस्टम और चार्ट के हिसाब से ज़रा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमको सिर्फ आपको जानकारी देनी थी, तो इस पर हमने आपका एक व्यू पॉइंट ले लिया। अब आ जाते हैं कुछ दूसरी खबर पे। जरा बायोकॉन वाली खबर लेके आइएगा। इनको एक EIR मिला है US FDA की तरफ से, इनके विशाखापट्टनम इकाई को। ठीक है, जरा स्ट्रक्चर चेक करवाते हैं, इस EIR से कितना डैमेज होगा और बाद में कितनी जल्दी स्पीड से रिफ्लेक्ट कर सकता है, ऊपर आ सकता है। एक बार जरा चेक करेंगे आप प्रशांत, बायोकॉन। जी डिम्पी जी, बायोकॉन में अगर हम देखें तो क्लियरली एक कंसोलिडेशन जोन में हम चल रहे हैं करीबन पिछले 2 से ढाई महीने से, जून जुलाई के मिड से। और यहाँ पे मुझे लग रहा है इस कंसोलिडेशन का निचला जोन करीबन 330 325 और ऊपरी लेवल ऑलमोस्ट 375 है। तो अगर अभी हम देखें, हम इसके ऑलमोस्ट मिडवे है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 365 के आसपास है। तो लॉजिकल अप्रोच क्या रहेगा? लॉजिकल अप्रोच होगा कि आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को 345 350 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करें। जिनको मोमेंटम चाहिए वो 365 के ऊपर क्लोज होने के बाद आए, अभी मिडवे ना आए, सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स आपको ट्रेल करने होंगे।